हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइड। आज एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो वीडियो है वो आपका जो डीएमई जो है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन से छोड़ा गया एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के ऊपर मैं आज बात करूंगा आज के वीडियो में। तो ये जो वीडियो माफ़ कीजिएगा, ये जो एप्लीकेशन है वो आपको डीएमई के वेबसाइट में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, आप अगर आप पुराने हो, पुराने आपके मेरे सब्सक्राइबर हो जो मुझे फॉलो करते हो, तो आपको पता है मैं लास्ट में बोलता हूँ कहाँ कैसा ऑथेंटिसिटी कहाँ है, सब कुछ मैं बोलता हूँ। जो भी है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात करूँ तो ये यहाँ पे है, ठीक है। इसको आप देख सकते हो कहाँ पे, जैसा भी है। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो चुका है और रहेगा आपका, यहाँ पे देख लो, 9 तारीख से लेकर 18 तारीख तक 11:59 PM तक रहेगा, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी 18 तारीख ऐसा लास्ट अगर आपको करना ही है तो पहले से कर लो। ऐसा नहीं है कि लास्ट में 18 तारीख को कर रहे हो, कब कर रहे हो, 10 बजे कर रहे हो। देखो, कभी कभार होता है कि सर्वर डाउन होता है कि नहीं। 10 बजे आप करने जाओगे, अचानक से सर्वर डाउन मिलेगा, आपका नहीं होगा, बाद में आप किसको कंप्लेन करोगे कि मेरा नहीं हुआ, किसको नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। इसलिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करें आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ। अभी देखिए, इधर पे आ गया है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहले ही दिखा दिया था मैंने आपको। तो फॉर द पोस्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स है, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट आया है, और भी और एक आपका है वो, मैं जैसे जैसे वीडियो जाएगा तब मैं दिखाते रहूँगा। यहाँ पे नीचे ही देख सकते हो किस तरह, और भी है जो नर्सिंग का कुछ है, और आपके बाकी जो रेडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है। इस कारपेंटर का, ठीक है, इसका भी वैकेंसी छोड़ा गया है। तो जिस जिस पोस्ट में छोड़ा गया है इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख लो, नेम ऑफ द पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एनेस्थेटिक टेक्नीशियन की यहाँ पे छोड़ा गया। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है आप बाद में देख लिया क्या चाहिए। देखो, नॉर्मली अगर असिस्टेंट, माफ़ कीजिए, एनेस्थेटिक टेक्नीशियन हो तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आपको HS पास का तो चाहिए, प्लस डिप्लोमा इन कुछ एनेस्थेलॉजी का, मतलब एनेस्थेटिक का कुछ किया होना चाहिए, ठीक है। तो वही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादातर देखो कुछ किसी जगह में नहीं है, हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बाद में आता हूँ इसमें, बाद में एक्सपीरियंस का एक आपका वो भी होता है तुम्हारा, एक यू नो अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका बाद में बात करेंगे, इसके क्या एक्सपीरियंस, किसका इसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा आपको, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्नीशियन का है, आर्टिस्ट का है। आर्टिस्ट का यहाँ पे दिया गया है किस तरह से, मतलब आपको डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, फाइन आर्ट्स में आपको करना होगा, ठीक है, होना चाहिए। और यहाँ पे पे स्केल भी बताया गया, लगभग सबका ही समान ही है। यहाँ पे ग्रेड पे ग्रेड, माफ़ कीजिएगा, बेसिक पे की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 14,000 से लेकर 70,000 तक मिलेगा आपको, ठीक है। और ग्रेड पे की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ सारे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि अगर आप ऐसे ही देख रहे हो, थोड़ा ग्रेड में थोड़ा आगे पीछे होता। कारपेंटर की बात करूँ तो 5,700 है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क रूम का जो असिस्टेंट होगा इसका भी देखो 5,000 होगा ग्रेड पे, और बाकी तो 14,000 से लेकर 70,000 मिलेगा, है कि नहीं। सो ये डेंटल मैकेनिक्स, फिर यहाँ पे देख रहे हो फिल्टर का भी मिल रहा है कि नहीं। मॉडलर यहाँ काफ़ी सारे दिया गया है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियंस का भी है, फार्मासिस्ट का भी है, OT टेक्नीशियन, यहाँ पे काफ़ी सारे देख लो। यहाँ पे फोटोग्राफर भी है, और इसके साथ अपना आपका पर्टिकुलर जिसका जो चाहिए, जैसे फोटोग्राफर की अगर बात करूँ तो आपको HS पास तो होना ही चाहिए, SSLC, माफ़ करना, HSSLC पास आउट स्टूडेंट होना ही चाहिए, सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। फालतू का ऐसा नहीं है कहीं भी दुकान से सीख लिया, वो वाला नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सीखना है आपको, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, जो भी स्कूल से सीख रहे हो, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे और भी है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट का भी है, रेडियोग्राफर, फिजियोथेरापिस्ट, ठीक है। या फिर देखो पंप ऑपरेटर का भी है कि नहीं। तो यहाँ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी है। फिर अच्छा, सैनिटरी देखो यहाँ पे एक डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सैनिटाइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कुछ अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो इसमें भी है। टेक्नीशियन का भी है कि नहीं। फिर टेक्नीशियन फॉर CSS इसका भी है, वीरोलॉजी लैब का भी, एक्सरे टेक्नीशियन अगर कोई है, वोकेशनल काउंसिलर भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। योगा थेरापी इंस्ट्रक्टर की अगर बात करूँ तो इसमें भी है कि नहीं। तो डिप्लोमा का ही से किया है आपने योगा में, तो इसका उसके साथ साथ आपको देखो सारा सबका सैलरी समान ही है, बस ग्रेड पे में थोड़ा बहुत चेंजेस है। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो किसका कितना वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे देखो
यू आर मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। एस सी एस टी तो पता ही होगा, एस टी हिल्स भी है, ओ बी सी टी जी एम ओ बी सी भी है, ठीक है। यहाँ पे आदिवासी का भी है, अदर ओ बी सी एम ओ बी सी का भी ऐसे भी है, जिसका जिसका कैटेगरी जैसा है यहाँ पे वैकेंसीज दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे 21-22, ठीक है। 5 वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे है, तो सबका अलग अलग वैकेंसी है। और अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे सबका है, जिस मॉड्यूलर का अगर बात करो 8 है अनरिजर्व का, ठीक है। एस सी का 4, एस टी का 1-1, इसके बाद अनरिजर्व ओ बी सी का 1-1, ठीक है। तो यहाँ पे सबका, योगा का भी देख सकते हो यहाँ पे कितना है, योगा माफ़ कीजिएगा नीचे है, या योगा का इसमें। और ये एज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो, या एज की अगर बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी का 18 से लेकर 40 साल तक, एस सी का 18 से लेकर 45 तक, पी डब्ल्यू सी का अगर मैं फिजिकली हैंडीकेप की बात करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 18 से लेकर 50 तक, ओ बी सी की अगर बात करो 18 से लेकर तुम्हारा 43 तक। एप्लीकेशन फ़ी, नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड। यहाँ पे किसी तरह का ये जो रजिस्ट्रेशन जब करोगे, मतलब ये रजिस्ट्रेशन मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, तो किसी तरह का कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सही ढंग से इसको अप्लाई करना है और कोई नहीं, ठीक है। और जो मैं अभी देखो, जो मैं पहली बार करा था, अगर आपने कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर जॉब कर रहे हो, हाँ, तो उसके लिए अगर आप प्रेफरेंस मिलेगा, देखो, प्रेफरेंस शेल बी गिवन टू कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई वर्किंग अंडर NHM असम और अदर सोसाइटी अंडर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, ठीक है, हेल्थ एंड FW एंड डिपार्टमेंट असम, ठीक है। इसके अंडर अगर आपने किया है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप काम कर रहे हो, इवन सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल की बात करो, अगर आप परमानेंट स्टाफ भी हो, और यहाँ पे परमानेंट, और माफ़ कीजिएगा, परमानेंट स्टाफ हुआ तो अलग बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी कर रहे हो, मतलब यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रेक्चुअल, लेकिन अगर आपको, जैसे कि मैं आप बात करता हूँ, जैसे योगा थेरेपी इंस्ट्रक्टर आप हो, ठीक है, और कहीं पे जाके आप मान ले कहीं पे आपने एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कर रहे हो, नेशनल ऑफ हेल्थ में ऐसा है, इसमें आकर का NHM के अंडर अगर कहीं पे काम कर रहे हो ना आप, तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। क्या प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा? मार्क्स में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मार्क्स में थोड़ा अभी तो यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मार्क्स का कुछ बात नहीं कर। पहले जो अप्लाई आया था वहाँ पे लिखा हुआ था कि उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा, मतलब क्या, मार्क्स थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। मान लो 5 मार्क्स ज़्यादा मिल रहा है, अगर आपको मान लो 100 मार्क का क्वेश्चन एग्ज़ाम आया, तो मान लो आपको अगर 80 मिला, तो अगर किसी ने यहाँ पे, जैसे इसने भी अप्लाई किया, इस कैंडिडेट ने अप्लाई किया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कहीं भी काम कर रहा था, उसने भी अप्लाई किया, तो उसको 5 मार्क्स ज़्यादा मिलता था। अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें और भी क्लियरिफाई हो, लेकिन मान के चले ऐसा ही। पहले जो एप्लीकेशन था, मतलब ये एप्लीकेशन नहीं, बहुत पहले जब एप्लीकेशन आया था, तब ऐसा एक चीज़ लिखा हुआ था कि प्रेफरेंस, कैसा प्रेफरेंस मिलेगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ पे देखो, और एक चीज़ भी हो सकता है प्रेफरेंस की, अगर मैं बात करूँ ना, ऐसा भी हो सकता है, मान लो किसी का, अगर मान लो 1 मार्क से, मान लो आप जो कोई भी आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कहीं पे काम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, और मान लो कहीं पे कोई फ्रेशर है, मैं फ्रेशर है इसकी बात करूँ, मैं कहीं पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे NHM के अंडर पे कहीं काम नहीं कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा है, और मान लो उनका दोनों का मार्क्स 1 है, तो प्रेफरेंस उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका NHM में अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कहीं भी काम कर रहा था 1 साल 2 साल जो भी है, तो उसका एक प्रेफरेंस है। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है अगर दोनों का मार्क्स एक जैसा हो। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा गया कहाँ पे जाके आपको ये सब देखना है, वो मैं दिखा दूंगा, कैसे लिंक में आपको जाना है, और ये कुछ क्या करना है कैसा नहीं करना वो मैं दिखा दूंगा। अच्छा, और एक एप्लीकेशन भी आया था यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ का, वो ये सेम ही है, उनका भी सेम टू आप देख ने से लेकर आपका यहाँ पे देखो ने से लेकर यही सेम टू सेम ही है उनका एप्लीकेशन, ये सर ने से लेकर 18 तारीख तक ही होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं छोड़ दिया यहाँ पे, एक चीज़ देखो, आपका एज जो है वो जिस भी कैटेगरी से हो आपका 1/1/22/2024 में ही आपका जो उम्र है वो 18 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 18 या 18 से ज़्यादा, और 40 से, मतलब अगर सिर्फ अनरिजर्व की बात करूँ तो मान लो अनरिजर्व हो 1/1/2024 में आपका 18 होना जाना चाहिए, और 1/1/24 में आपका 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा मतलब तो 41 42 43 इस तरह से उम्र नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सिलरी नर्सिंग, ठीक है, मिडवाइफ ANM की बात करें, स्टाफ नर्स, फिर स्टाफ नर्स की बात करूँ, यहाँ पे वैकेंसीज भी बात करो, बहुत सारा वैकेंसीज है कि नहीं, और उनका भी एज लिमिट समान ही है, यहाँ पे देख लो, समान, सबका समान है। तो पहले जो बात कर रहा था, सैलरी भी समान ही है, 14,000 से लेकर 17,000 तक, बस वही चेंजेस है कि ग्रेड पे में थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो इसका ऑक्सिलरी ANM का चाहिए, तो इसमें क्या चाहिए होगा, देखो नर्सिंग का तो चाहिए होगा, है कि नहीं।
और यहाँ पे ऐसा ये बी स्टाफ नर्स का बीएससी नर्सिंग का चाहिए उनका है, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ नर्स फॉर क्रिटिकल केयर, यहाँ पे क्या जीएनएम डिप्लोमा या फिर बीएससी नर्सिंग ऐसा डिग्री और अबाउट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो वही है, और वही आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, प्रेफरेंशियल भी जीएनएम कहीं पे कॉन्टेक्चुअल पे कहीं पे काम करे तो उसमें, है कि नहीं। तो उतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है कुछ खास। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ से क्या आपको दिखना है। तो इसके लिए आपको डीएमए में क्या माना है, सिर्फ डीएमए मानना है। अच्छा मैं दिखा के देता हूँ आपको। यहाँ पे डीएमए मानने से ही हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं अच्छा फिर भी दिखा लेता हूँ, ऐसा डीएमए मानना है। जैसे कि आपको यहाँ पे माना है डीएमई, यहाँ पे देखो पहले ही आ गया है डीएमई। ऐसे डीएमयू अब जैसे ही मारोगे ना आप, ऐसे पहले देखो पहला ही आप ऑप्शन में मिलेगा, मैं पहले से ही ऐसे डीएमयू जैसे, फिर लेटेस्ट में आना है। लेटेस्ट में आना है, यहाँ पे देखो लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया इसमें, ठीक है। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन ऐसे ही इसमें जैसे ही मारोगे ना तो ये आएगा आपका, ये पहले से खोला हुआ है मैंने। लिंक फॉर, अच्छा माफ़ कीजिएगा, अच्छा लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन में मानना है। फिर आपको ये हाँ यही आएगा, लिंक फॉर, जैसे कि लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ग्रेड 3 ग्रेड 2 पोस्ट, इसमें क्लिक हेयर फॉर अप्लाई मानना है आपको। फिर यहाँ पे जाके आप देख लो, यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन था जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा था इतना समय, तो ये ग्रेड 3 ये जो पहला वाला है ये आपका वो पहला जो मैंने पढ़ाया था। और दूसरा जो है ये वाला है नर्सिंग का, ये जो है ये मैंने दिखाया जो नर्सिंग का, ये एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। और अप्लाई के लिए आपको देखो न्यू रजिस्ट्रेशन में मानना है, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन में आके नेक्स्ट नेक्स्ट मार के जाना है। फिर यहाँ पे आपका नाम जो भी है कि नहीं, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इसको मारते हुए जाना है आपको, ठीक है। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर टेक्नीशियन पोस्ट, हाँ ये सही मार के आपको जो भी आपको सिलेक्ट करना है। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ है, एक से अगर कोई मान ले स्टाफ नर्स भी है और कोई अगर मान लो फोटोग्राफर का भी कोई डिग्री डिप्लोमा है, कर पाएगा आराम से। आप हर कोई करना सकते हो, जितना चाहे आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं। डेंटल टेक्नीशियन मॉड्यूलर ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करेंगे ना सिर्फ एक मारेंगे, मान लो स्टाफ नर्स होगा, फिर सोचेंगे अरे इसमें दोनों में सब में होगा, आप सिलेक्ट करना, ठीक है। अगर आप में वो मतलब डिग्री डिप्लोमा है आप में वो चीज़, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर भी चाहिए होगा, है कि नहीं, बस यही है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे फॉर्म करना है। फ़ोटो आपके यहाँ पे देख सकते हो कितना चाहिए, 50 KB का चाहिए। फिर हाइट का कितना होगा, ये सब चीज़ें देखिए। पासपोर्ट जो है आपको मानना है, कंफर्म पासपोर्ट में मानना है। या फिर डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट में यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे टिक करना है, सबमिट मारना है, हो गया बस ख़त्म। आपको मैसेज जिस नंबर पे है उस नंबर पे मैसेज है। नाम यहाँ पे देख लो थोड़ा, अच्छा यहाँ पे दिखाई देता हूँ मैं, यहाँ पे नाम लिखना है, फादर नहीं, मदर नहीं, स्पाउस नहीं, मतलब पत्नी का कोई अगर पत्नी है तो यहाँ पे। फिर हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ, हो गया जेंडर, हो गया मेल फीमेल जेंडर। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस लिखना है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यहाँ पे पिन कोड ना मानना है। सिटी का नाम मानना है, जो भी है, गुवाहाटी से हो, आपका कहाँ से हो, सिटी का नाम क्या, स्टेट का नाम, पिन कोड मानना है। मोबाइल ऑफ द कैंडिडेट, OTP आएगा, मोबाइल नंबर माना, OTP आएगा, फिर आपको मैसेज में कोड आएगा उसमें मानना है। उसके बाद वेरीफाई मार के आपको सही करना है। फिर ऑल्टरनेटिव नंबर कोई भी दे देना है, देना तो होगा ही, पता नहीं, ठीक है। कोई भी पिताजी का नंबर, किसी दोस्त का नंबर दे देना ऑल्टरनेटिव नंबर, ताकि पता तो अगर ये खो गया तो एटलीस्ट ये तो रहे। फिर ईमेल आईडी, कुछ लोग क्या करते हैं ईमेल आईडी नहीं मानते, तो ईमेल आईडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कभी कभार होता क्या है माफ़ कीजिएगा, सिम, मोबाइल का सिम जो है वो चोरी हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, खो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए ईमेल हानि होने से प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो ये सब बढ़िएगा, ठीक है। कुछ लोग छोड़ देते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स होता है। फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात करें, कोई अगर मार्क्स है तो है, नहीं है तो छोड़ देना ये सब पॉइंट। ये सब देखो इस तरह मैंडेटरी नहीं है कि इसको फिलअप ही करना है। फिर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है। वेदर कैंडिडेट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, येस मानना है, नो मानने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हो तो येस। यहाँ पे कैंडिडेट अगर बाहर से हो अप्लाई कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद आपको जो भी है टेक्नीशियन, जो भी टेक्निकल पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो उतना अप्लाई करोगे। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर मारोगे, ठीक है। आर ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर NHF कहीं पे किया है तो येस मारोगे, नहीं किया है तो नो मारोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो कितना मार्क्स ऑप्टेन किया है, है कि नहीं मैट्रिक में, उसका डिटेल भरना है। फिर वही आपका और सही है। डू हैव अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस एज पर एडवर्टाइजमेंट, ऐसा मानना है। काउंसिल रजिस्ट्रेशन मानना है, रजिस्ट्रेशन काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर मार के आपको बस हो गया आपका, ठीक है। उतना ही था आज का वीडियो, इतना ही था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।